नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माफ़ी चाहता हूँ, कल की कक्षा मिस हो गई, यानी तकनीक की वजह से कल की कक्षा आपके सामने नहीं ले पाया। तो आज की कक्षा कल की कक्षा का टॉपिक है षष्ठी विभक्ति कारक की, जो अशुद्ध है, शुद्ध है, अनुवाद है, किसी प्रकार की जो प्रतियोगिता की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके संबंधित कक्षा है। आप अच्छी तरह इसको देखें। संस्कृत है, जो नए विद्यार्थी है वो युद्ध मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, देखा मैंने, तो बेटा भागे नहीं, आप अपनी गलती को नोट कर ले डायरी के अंदर। डायरी और पेन वास्तव में बिल्कुल पास में रखें, जहाँ गलती हो रही है उसको नोट करते रहें, और आगे आप जब पढ़ोगे तब आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर गलती क्यों हो रही है। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी जल्दी जुड़ जाएँ, अपना नियमित क्रम जो चल रहा है उसको चलने दें। अब ये अपना टॉपिक वाइज टेस्ट होने के बाद में वापस अपन टॉपिक वाइज लाइव कक्षा लेंगे, तब सारी आपकी जो समस्या हैं, जो डाउट है वो दूर हो जाएंगे। तो चलते हैं अपन आज की कक्षा के बारे में शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपका। पहले षष्ठी विभक्ति के जो सूत्र है अधिकतर वो दे रखे हैं, सूत्र आपके आते नहीं हैं, फिर भी ध्यान देना जरूरी है, कभी पूछ ले तो आपका एक अंक का नुकसान ना हो। यानी षष्ठी विभक्ति ना अस्ति, चार विकल्प में एक ऐसा कौन सा विकल्प है उसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। कृद योगी कर्मणि कर्तरि च षष्ठी स्यात्, उभयो प्राप्तो कर्मणि षष्ठी हेतु प्रयोगे हेतु हेतु अर्थे। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे कृद योगी कर्मणि कर्तरि च षष्ठी में बिल्कुल आपकी षष्ठी विभक्ति है, और उभयो लिखा, इसमें भी आपकी षष्ठी, उभयो प्राप्तो कर्मणि में बिल्कुल षष्ठी है। जो मैं षष्ठी की लाइव क्लास लूंगा तब आपको एक एक सूत्र की व्याख्या करवाऊंगा। षष्ठी हेतु प्रयोगे है, लेकिन हेतु अर्थ में तृतीया आती है। हमेशा ध्यान देना, वाक्य में हेतु का जो प्रयोग होता है वह हमेशा आपकी षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन हेतु अर्थ में वहाँ पे षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी होगी? तृतीया विभक्ति होगी। ये आपका विकल्प षष्ठी का नहीं है। आपने उत्तर सही दिया होगा, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी इसमें गलती कर सकते हैं जिन्होंने इसको पूर्ण रूप से पूरा समझा नहीं है, मेरे कारक नहीं पढ़े हैं, अनुवाद नहीं पढ़े हैं, वो गलती कर सकते हैं। तो ध्यान देना होगा, हेतु प्रयोग तो षष्ठी होगी, लेकिन हेतु अर्थ में षष्ठी नहीं होगी, इस बात का ध्यान देना। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 2। षष्ठी विभक्ति ना अस्ति, यानी जो आगे शब्द दे रखे हैं उनमें से षष्ठी विभक्ति नहीं है। अधः, ऊपरी, अंतरा, पुरः। एक होता है अधो अधः, तो अधो अधः में आपकी द्वितीया होती है, और अधः एक आता तो आपकी षष्ठी होती है, यहाँ पे षष्ठी है। ऊपरी ऊपरी आता है तो वहां से द्वितीया होती है, लेकिन ऊपरी एक आता तो बिल्कुल षष्ठी होती है। अंतरा अंतरेण में हमेशा द्वितीया होती है, तो यहाँ पे ये द्वितीय व्यक्ति है, षष्ठी नहीं है। और पूरा में आपके पूरा ने सामने यहाँ पे षष्ठी होती है। तो यहाँ विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका 3 गलत हो जाएगा। यहाँ पे विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय होगी, अंतरा का अर्थ है बीच में। ये विकल्प आपका गलत है और आपने सही विकल्प का चुनाव किया होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान देना होगा, अधो अधः यहाँ पे द्वितीय होती है, और अधः आता तो षष्ठी होती है। ऊपरी ऊपरी में द्वितीय होती है, और ऊपरी आता तो षष्ठी होती है। पुरा में हमेशा षष्ठी है, और अंतरा में क्या होती है? द्वितीया। तो इस प्रकार से ये विकल्प आपका गलत है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर अपना 3 है, षष्ठी विभक्ति ना अस्ति। यहाँ पे भी आपके 4 विकल्प दिए हुए, इनमें से षष्ठी विभक्ति का कौन सा नहीं है? कृते यानी के लिए, अंत यानी अंत में, बहि यानी बाहर, अंतिकम यानी पास। तो यहाँ पे कृत्य में षष्ठी आती है, अंत में षष्ठी आती है, अंतिकम में षष्ठी आती है, बहि इसमें पंचमी आएगी। ध्यान देना अच्छी तरह से, बहि में कौन सी आएगी? पंचमी विभक्ति। तो ये विकल्प आपका गलत है। यहाँ पे बहि शब्द अव्यय दे रखा, और बहि अव्यय में हमेशा बहि यानी बाहर पंच विभक्ति आती है, जो मैं पिछली कक्षा में इसके प्रश्न आपको दे चुका हूं। ये अधिकतर विद्यार्थियों के ये सही प्रश्न साबित हो रहे हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 है, षष्ठी विभक्ति ना अस्ति, अंतः, मध्य, समक्षम, श्रद्धा। तो ये मैं पहले क्यों दे रहा हूं कि आपको पता लग जाएगी षष्ठी में कौन कौन से अव्यय आते हैं, कौन कौन से अव्ययों के माध्यम से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अंतः
बिल्कुल अंत का बिल्कुल षष्ठी होती है, मध्य षष्ठी होती है, समक्षम षष्ठी है, तीनों भी है। और यहाँ पे श्रद्धा है, श्रद्धा है रुचि, वहाँ पे सप्तमी होती है, यहाँ पे कौन सी है, सप्तमी विभक्ति। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। श्रद्धा योगे सप्तमी विभक्ति होती है और ये विकल्प आपके तीनों षष्ठी के हैं। और चौथा विकल्प षष्ठी का नहीं है, ये सप्तमी विभक्ति का है। तो ये विकल्प नंबर 4 आपका गलत होगा प्रश्न नंबर 4 में। इस प्रकार से आगे आते हैं प्रश्न नंबर 5। अब आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। शुद्ध वाक्यम ना अस्ति, यानी 3 वाक्य है जो शुद्ध है और 1 वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है आपको ये बताना है। तो देखें, अयम रामस्य विद्यालय, यह राम का विद्यालय है। स संस्कृत से पुस्तकम पठती, वह संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। कौरवा पांडवी भी पृथक अवसन, कौरव पांडवों से अलग हुए रहते थे। अब ध्यान देना होगा, ध्यान देना, अलग रहते थे। जगत कर्ता परमेश्वर, संसार के कर्ता परमेश्वर है। ये तकारांत षष्ठी विभक्ति है, ध्यान देना। या आपका पृथक अव्यय है, पृथक में हमेशा कौन सी होती है, पंचमी होती है। तो ये विकल्प आपका क्या होगा, गलत होगा, विकल्प नंबर 3। बाकी तीनों विकल्प आपके बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। आपको केवल अपना विकल्प जो सही है उसी पे फोकस नहीं रहना है, यानी विकल्प गलत कहाँ है, कौन सा विकल्प गलत है, उनका विश्लेषण भी आपको आना चाहिए, तभी जाके अपने पूरे नंबर आएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। शुद्ध वाक्यम नास्ति, शुद्ध वाक्य नहीं है। इसमें भी आपको पूरा ध्यान देना है कि अधिकतर षष्ठी विभक्ति है, तो मैंने सारे षष्ठी विभक्ति के संबंधित ही दिए हैं। बीच में जो गलत होगा वो दूसरी विभक्ति का होगा, उसको पहचानना है वो कौन सा विकल्प होगा। आपने इस विकल्प को पहचान लिया होगा। शुद्ध वाक्यम ना अस्ति, अन्नस्य हेतुः वस्ति, मम व्याकरण से रुचि अस्ति, अहम दुखी भगवत स्मरामि, नगरस्य समीपम ग्रामः अस्ति। ध्यान देना अच्छी तरह से। अन्न का हेतु, देखो अन्नस्य हेतु अस्ति, अन्न का ही कारण है जो रहता है। मम व्याकरण से रुचि, मेरी व्याकरण में रुचि है। और यहाँ व्याकरण से ध्यान देना होगा, अभी बताऊंगा, आप पहले अपना विकल्प सोच लें। अहम दुखी भगवता स्मरण, मैं दुख में भगवान को स्मरण करता हूँ। नगर समीपम ग्राम अस्ति, नगर के पास गांव है। अब यहाँ पे 2 विकल्प है, वहाँ आपके कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन कंफ्यूज हो ना, ऐसा आपका धैर्य और आत्मविश्वास होना चाहिए और ज्ञान होना जरूरी है। तो हेतु जब वाक्य में प्रयोग होता है वह हमेशा षष्ठी होती है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले ये भी सीधा पड़ा, नगर के पास समीप शब्द आता है, वहाँ पे हमेशा षष्ठी आती है। अब ये 2 है, उसमें आप पहले ढूंढें, जल्दी से बताएं, मैं बताऊंगा आपको। यानी अब इसमें क्या होगा, यहाँ षष्ठी दिख रही है, यहाँ रुचि है और यहाँ सप्तमी दिख रही है, तो आपको घबरा जाएंगे विद्यार्थी। अब आपका ये प्रश्न गलत हो सकता है, ध्यान नहीं दिया होगा तो बेटा रुचि शब्द आता है, रुचि में हमेशा सप्तमी होती है। कौन सी होती है, सप्तमी विभक्ति। तो ये विकल्प आपका गलत होगा। यहाँ पे स्मरामि में ध्यान देना, स्मरामि में द्वितीया भी होती है और षष्ठी भी होती है। द्वितीया होती है जो केवल याद करने में, बुक है, पुस्तक है, उसको याद करने में द्वितीया आती है, और ये भावना रूप से जो याद किया जाता है वह हमेशा षष्ठी आएगी। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर गलत क्या होगा, 2। यहाँ षष्ठी है, यहाँ षष्ठी है, यहाँ षष्ठी है, और दूसरा है यहाँ पे रुचि है, रुचि में यहाँ व्याकरणे, व्याकरण से क्या आना चाहिए, व्याकरणे आना चाहिए। इस प्रकार से विकल्प नंबर 2 आपका ये क्या है, गलत है। प्रश्न नंबर 7। पशुओं के बीच में ग्वाला है। ध्यान देना, पशुओं के बीच में ग्वाला है, संस्कृत अनुवाद कुरुतः। पशुओं के बीच में, किसके बीच में, पशुओं के बीच में ग्वाला है। पशूनां मध्ये ग्वाला सन्ति, पशूनां मध्ये ग्वाला सन्ति, पशूनां मध्ये ग्वालः अस्ति, पशुओं मध्ये ग्वालः अस्ति। ध्यान देना, एक जैसे सवाल दिए हैं, बिल्कुल आपका थोड़ा सा ध्यान हटेगा तो ये प्रश्न गलत हो सकता है। बिल्कुल सावधानी से इसको पढ़ना है, एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना है। बताइए जल्दी से इसका विकल्प क्या होगा। पशूनां मध्ये ग्वाला सन्ति, तो यहाँ पशूनां है, तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति, ये गलत हो गया।
पशुनाम मध्य ग्वाला संति, ये विभक्ति तो षष्ठी है, मध्य में अतः बिल्कुल है, लेकिन ग्वाला, यहाँ ग्वाला एक वचन, ये बहुवचन आ गया तो संति आ गया, ये गलत हो गया। ठीक है, पशुनाम मध्य ग्वाला अस्ति और पशवः, ये प्रथमा भक्त बहुवचन हो जाएगा, ये भी गलत होगा। तो विकल्प नंबर कौन सा होगा अनुवाद में? तीसरा सही होगा। कैसे होगा? पशुओं के बीच में ग्वाला है, तो पशुओं के षष्ठी का बहुवचन है, पशुओं के बीच में, ये षष्ठी का बहुवचन आ गया, मध्य मध्य आ गया, ग्वाल एक वचन है और अस्थि आ गया। ये विकल्प आपका सही होगा। उम्मीद करता हूं आपने इस विकल्प का उत्तर सही दिया होगा। पशु नाम मध्य ग्वाल अस्थि। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये 7वां प्रश्न का विकल्प 3 होगा। ध्यान देना, आप देखो किस प्रकार से यहाँ गलती हो रही है। सारी गलती आपको आनी जरूरी है, एक एक गलती को आपको ढूंढना होगा, तब जाके ये आपका सही बनेगा। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 8। राजा प्रजा का उपकार करता है, राजा प्रजा का उपकार करता है, संस्कृत अनुवाद कुरुतः। यानी राजा प्रजा का उपकार करता है, इनका संस्कृत में अनुवाद होगा, कीजिए। चलो, यहाँ ये प्रश्न आप कर लोगे तो मानता हूं कि षष्ठी विभक्ति के संबंधित आपका कोई भी प्रश्न कैसे पूछा जाता है तो गलत नहीं होगा। थोड़ा सा सावधानी से करें, यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी हटी और आपकी रीट की जो की है उसमें नंबर 1 की हानि हो सकती है। ध्यान नहीं दिया हो तो, ध्यान दोगे तो बिल्कुल सही है। राजा प्रजा का, तो राजा शब्द में निरपा आ रहा है, ठीक है, यहाँ चारों कॉमन है। प्रजा का, देखो प्रजा का, ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया कि बहुवचन हो जाएगा, प्रथमा का ये। अब यहाँ प्रजा नाम या प्रजा नाम दोनों हैं, अब दोनों पे 2 विकल्प तो पहले निकल गए आपके। कभी भी ऐसी स्थिति होती है 2 विकल्प को पहले निकाल दें, अब रहेंगे 2 विकल्प, वहां थोड़ी सी आपको भिन्नता मिलेगी। अब यहाँ है उपकरोति और उपकार करोति। उपकार करता है, अधिक विद्यार्थी इसको मानेंगे उपकार करोति, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि उप धातु और क्री धातु के अगर उप उपसर्ग आता है वह हमेशा षष्ठी आती है, तो उपकार शब्द हो जाएगा। उप उपसर्ग धातु के साथ मिला हुआ आना जरूरी है। विकल्प नंबर आपका 2 होगा। ठीक है, ये प्रश्न विद्यार्थियों के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है जिन्होंने अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया है। तो बेटा अपन जो ये प्रजा वाला राजा प्रजा का उपकार करता है, तो यहाँ पे गलती आप कहाँ करोगे? यहाँ उपकार और करोती है, तो यहाँ पे ध्यान आपको क्या देना है कि यहाँ पे ध्यान ये देना है कि क्री धातु के आगे उप उपसर्ग आता है वह हमेशा षष्ठी होती है। उपकार ये पूरा शब्द हो गया, इसीलिए आपने यहाँ गलती की है, तो आगे ध्यान देना होगा, ऐसी गलती वापस ना दोहराए। शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य कौन सा है? अध्यापकम समक्षम शिष्य अस्ति, अध्यापक के सामने शिष्य है। भवनम ऊपरी खगा सन्ति, वृक्षस्य अधः बालकः शयेते, बालकस्य कृते दुग्धम आनय। अब बताइए इसमें कौन सा विकल्प गलत है? अब यहाँ पे सारे एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ पे समक्षम षष्ठी आ रही है, अध्यापकम समक्षम शिष्य अस्ति, लेकिन यहाँ ध्यान देना अध्यापकम शुद्ध वाक्य अस्ति, तो समक्ष में षष्ठी आनी चाहिए, अध्यापक गलत हो गया, अध्यापक से आना चाहिए। ऊपरी में आपके षष्ठी आनी चाहिए, द्वितीय गलत हो गया। कृत्य में षष्ठी आ रही है और अधम में षष्ठी आ रही है। अब 2 विकल्प आ जाएं। अब 2 विकल्प आपको, ये तो 2 गलत हो गए। क्यों? अगर समक्ष शब्द है, ऊपरी है, या षष्ठी आनी चाहिए, ऊपरी में द्वितीय आती है, तो पहले से गलत हो गए। अब आपको यहाँ देना, यहाँ बालक एक वचन या शयते क्रिया द्विवचन हो जाएगी, ये गलत हो गया अपने आप में। तो वापस वाक्य कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर 4 होगा, बालकस्य कृते दुग्धम आनय, ये आपका सही होगा। कृत्य में षष्ठी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, और यहाँ षष्ठी है, कृत्य है, दुग्धम कर्म है, और आनय यहाँ पे बालक के लिए दूध लव, कृत्य करते के लिए। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहाँ पे ये प्रश्न विकल्प नंबर 4 राइट होगा 9वें प्रश्न का। आगे है शुद्ध वाक्यम ना अस्ति, शुद्ध वाक्य नहीं है। बालक मातु स्मरति, छात्र पाठम स्मरति, ईश्वर संसार से इष्टे, राम प्रजया दयति। बहुत अच्छा है, ध्यान देना। अब यहाँ पे विकल्प एक विकल्प को आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। स्मरति, यहाँ पे देखो स्मरति 2 है,
तो स्मृति में षष्ठी भी आती है और द्वितीया भी आती है, लेकिन आती कैसे देखो, जैसे भावना रूप से याद किया जाता है वहां पे आती षष्ठी। बालक माता को याद करता है तो बिल्कुल ये भावना रूप में है। और कोई पाठ है, कोई याद किया जाता है स्वाध्याय के लिए, देखो पाठम स्मृति तो द्वितीय आएगी। यहाँ पे स्मृति आया किसको, माता को याद करने के लिए भावना से याद किया जाता है, और यहाँ पे कोई पढ़ना याद करना उसको है, तो ये दोनों है। स्मृति में द्वितीय आ रही, ये द्वितीय है और ये षष्ठी है। ईश्वर संसार से स्टे, ईश्वर संसार के लिए व्याप्त है, बिल्कुल है। लेकिन राम प्रजा दयति, राम प्रजा पर दया करते हैं, तो दयति तो है लेकिन प्रजा या है तो यह बहुवचन आना चाहिए, प्रजा नाम आना चाहिए, ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रजा है जो बहुवचन में आती है, जनता लगता बहुवचन है लेकिन यहाँ पे प्रजा नाम आना चाहिए, यहाँ प्रजा यहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 गलत हो जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 11, शुद्ध वाक्यम नास्ति, यानी 4 विकल्प है, 3 शुद्ध और 1 अशुद्ध है। गृह से अंत माता विद्यते, घर के अंदर माता जी है। पिता पुत्र से स्नेहति, पिता पुत्र पर स्नेह करते हैं। वयम संस्कृत स्मरामी, मैं संस्कृत को याद करता हूँ। वयम दुखी भगवत स्मरामा, हम सभी दुख में भगवान को याद करते हैं। देखो स्मरामी में बार बार कह रहा हूँ द्वितीय षष्ठी आ रही है, तो यहाँ पे अपन भावना से याद कर रहे हैं तो षष्ठी है, भगवत में षष्ठी लगी हुई है। दुख में यहाँ बोले सप्तमी है, लेकिन यहाँ विभक्ति जो स्मरण के योग में ये बिल्कुल सही है। और संस्कृत याद कर रहे होते ये बिल्कुल द्वितीय सही है। यहाँ पे भी घर के अंदर माता जी है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन स्नेह धातु के साथ में हमेशा सप्तमी विभक्ति आती है। यहाँ पे पुत्र से क्या आ जाएगा, पुत्र आएगा, क्या आ जाएगा, पुत्र आएगा। तो ये आपका विकल्प गलत होगा, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। समझ आ गया होगा। देखो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन आपको पूरा ज्ञान है, आपको पूरी समझ है, पकड़ है, तो ये कभी वाक्य गलत आप नहीं कर पाओगे। एक एक प्रश्न को विश्लेषण के रूप में पढ़ें। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 12, मेरा घर विद्यालय के सामने है, मेरा घर विद्यालय के सामने है। देखिए मम गृहम विद्यालय से पुरः अस्ति, तो पुरः सामने बिल्कुल सही है। मम गृह से विद्यालय के सामने संस्कृत अनुवाद करना है, लेकिन मैं वापस बता रहा हूं, देखो मम गृह से विद्यालयम पुरः अस्ति, मम गृह विद्यालयम समक्षम अस्ति, मम गृह विद्यालय से मध्य अस्ति। अब यहाँ पे समक्ष और मध्य हटा दो, सामने में क्या आएगा, पुर आएगा। लेकिन अब पुर में आपको देखना है यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा। मेरा घर विद्यालय के सामने है, मेरा घर विद्यालय के सामने है। पुर यहाँ पूरा अस्थि, यहाँ अस्थि है। मम यहाँ मम है, यहाँ है, यहाँ विद्यालय से है। लेकिन अब यहाँ एक में गृहम है, एक में गृहस्य है। यहाँ आपको देखना है कि सही कौन सा होगा। ये है षष्ठी में वाक्य तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ सामने इसका अनुवाद करना है, तो अनुवाद में दोनों में आपको विकल्प लेना होगा, और ये विकल्प गलत होगा। क्यों होगा कि यहाँ पे कर्म में द्वितीय आने जरूरी है। मेरा घर विद्यालय के सामने, तो विद्यालय के सामने षष्ठी आएगी, सामने पूरे बोलते हैं और पूर्व के युग में षष्ठी आती है। विकल्प नंबर 12 का 1 सही होगा। सही का अर्थ है इसका सही अनुवाद यही होगा। ये सारे क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, वह पिता के पास जाता है, वह पिता के पास जाता है। संस्कृत अनुवाद कुरुतः, वह पिता के पास, वह में स सब में है। अब पिता के पास बोलते अंतिकम, पिता के पास, अंतिकम में षष्ठी आनी चाहिए। ढूंढो षष्ठी कहां है, तो देखो पितरम द्वितीय ये गलत हो गया, पितरा तृतीय गलत हो गया, ये 2 तो पहले गलत हो गए। अब आप इन दोनों पे आ जाओ, सह पितु अंतिकम गच्छति, सह पितु अंतः गच्छति। अब इनमें देखना है आपको, तो अब अंतः ये गलत हो गया क्योंकि के पास को बोलते अंतिकम, तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 राइट होगा अनुवाद में। सह पितु अंतिकम गच्छति, वह पिता के पास जाता है। अब इसमें आप देखो आपने गलती कहाँ की है, उसको गलती को नोट कर लो, वापस इसको समझा करो। आगे प्रश्न नंबर 14, शुद्ध वाक्यम न अस्ति, शुद्ध वाक्य नहीं है। ज्ञान से हेतु पठति, अल्प से हेतु बहु त्यजति, मया हेतु न गच्छति, माम हेतु गच्छति। बहुत शानदार प्रश्न है। मैंने कहा वाक्य में जब हेतु आता है तो वह हमेशा षष्ठी होगी, और हेतु अर्थ में क्या होती है, तृतीया।
तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि हेतु सब में आ रहा है, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है। अब यहाँ पे हेतु ना है तो लेकिन मया के साथ हेतु ना भी है, लेकिन अब आपको देखना यहाँ षष्ठी है, षष्ठी है। यहाँ पे देखो सावधानी से काम करना होगा। मया हेतु ना गच्छति, यहाँ मेरे द्वारा, इसलिए क्योंकि वाच्य के रूप में ये भी सही है, तृतीया यहाँ भी तृतीया आ गया, लेकिन माम हेतु गच्छति, यहाँ माम शब्द गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा, मम हेतु गच्छति, यहाँ पे हेतु में षष्ठ यानी जरूरी है, इसलिए यहाँ पे गलत होगा। यह हेतु नाम है तो हेतु ना है, ये हेतु शब्द नहीं है, इसलिए ये सही है। यहाँ पे आपका अशुद्ध वाक्य कौन सा है, विकल्प नंबर 4 अशुद्धों का। क्यों हुआ, क्योंकि हेतु आता वहां पे षष्ठ आना चाहिए, यहाँ पे आपकी माम अवाभ्याम अस्मान द्वितीय है, इसलिए ये गलत हो गई। और मया हेतु नाम, या हेतु ना, बिल्कुल हेतु ना सब लिखा है तो यह हेतु नहीं है। हेतु देखना आपको षष्ठी में, ध्यान देना अच्छी तरह से, इसलिए तृतीया के लिए बिल्कुल राइट है। विकल्प नंबर 4 आपका गलत होगा। कठिन सवाल है, ऐसा सवाल आता है तो लाखों में एक कर पाएगा, तो आप सावधानी से करें। हेतु आता है ये तो ही आपको ध्यान देना है, या तो इसके अनुसार ये बिल्कुल सही लगी हुई है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर आपका 15। शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य है। कैन कारणेन कस्मे प्रयोजनाय कस्य निमित्तस्य सर्वे। कभी भी ध्यान देना, कारण है, प्रयोजन है, निमित्त है, ये शब्द जहां भी आते हैं आगे सर्वनाम है तो हमेशा ध्यान देना उसी व्यक्ति होगी। जैसे कारणैन है तो कारणैन में तृतीया होनी जरूरी है। कभी भी ध्यान देना, कोई भी पीछे शब्द और आगे जो सर्वनाम है, जो सर्वनाम है उसी के पीछे उसी शब्द की तृतीया है तो तृतीया, चतुर्थी चतुर्थी, पंचमी है तो पंचमी। तो कैन तृतीया है तो कारणैन तृतीया है, कस में चतुर्थी है तो प्रयोजना चतुर्थी है, कस से षष्ठी है तो निमित्त से षष्ठी है। तो ये तीनों भी राइट है। तो शुद्ध वाक्य कौन से, सर्वे, यानी ये सारे के सारे आपके क्या है, शुद्ध है। कभी भी ध्यान देना, सर्वनाम आगे आता है उसके पीछे संज्ञा शब्द आता है, ध्यान देना किम सर्वनाम है और एक कारण है, प्रयोजन है, निमित्त है, ऐसे शब्द जहां भी आएंगे आगे जो सर्वनाम उसी सर्वनाम की विभक्ति है वही विभक्ति आगे संज्ञा शब्द में होगी। आगे आते हैं कि प्रश्न नंबर 16, ये आपके स्क्रीन पर। शुद्ध वाक्यम ना अस्ति, शुद्ध वाक्य नहीं है। अब देखो यहां पे भी आपको दे रखा है, आगे देखो कारण है, कारणा है, कारण वो का वो है। तो अब यहाँ पे ज्ञानेन कारणेन, ज्ञान के कारण से ज्ञानाय कारणाय, ज्ञानात कारणाय, ज्ञान से कारणम, सीधा पड़ा है। ये भी आपको देखो ज्ञानेन कारण बिल्कुल सही है, ज्ञानाय कारणाय बिल्कुल सही है, ज्ञानात कारणा पंचमी के साथ पंचमी है, लेकिन यहाँ षष्ठी है और यहाँ द्वितीय हो जाएगी। ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत। ऐसे सवाल छोटे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन गलती बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो इनको सावधानी से करना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्ञानस्य कारणस्य होना चाहिए, यहाँ पे कारणम आ गया, ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत। ये तृतीया है तो यहाँ तृतीया है, यहाँ चतुर्थी है तो यहाँ चतुर्थी है, यहाँ पंचमी है तो यहाँ पे पंचमी है, यहाँ षष्ठी है लेकिन यहाँ द्वितीय आ गई, इसलिए ये आपका गलत हो गया। समझ आ गया होगा। इस प्रकार से आगे और देखे, ध्यान दें। प्रश्न 17, शुद्ध वाक्यम ना अस्ति, शुद्ध वाक्य नहीं है। मम पुत्र भव्य अस्ति, मेरा पुत्र भव्य है। सत्यम मम पुत्र अस्ति, सत्यम मेरा पुत्र है। देवदत्त मम कक्षायाम अध्यापक अस्ति, देवदत्त मेरी कक्षा के अध्यापक हैं। राम दशरथ से पुत्र अस्ति, राम दशरथ के पुत्र है। अब आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वाक्य किस प्रकार से कह रहा है। मम पुत्र भव्य अस्ति, मेरा पुत्र भव्य है। तो अब देखो यहाँ पे षष्ठी है, बिल्कुल है, बिल्कुल वाक्य सही है। सत्यम मम पुत्र अस्ति, सत्यम मेरा पुत्र है, बिल्कुल सही है। राम दशरथ से पुत्र अस्ति, राम दशरथ के पुत्र है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको घुमा दे दिया है, देवदत्त मेरे कक्षा के, ये कक्षायाम सप्तमी हो जाएगी, कक्षा के, तो क्या होगा, कक्षाया, क्या हो जाएगा, कक्षा यहा, ये आपका कक्षा यहां आना चाहिए और यहाँ पे कक्षा याम लिखा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कक्षा या आना चाहिए, ये आपका गलत उत्तर है। 17वें का पहला, दूसरा, चौथा सही और तीसरा है जो इसका विकल्प क्या है, गलत है। कैसे हुआ, यहाँ कक्षायाम में सप्तमी आ गई, आकारांत है लतायाम, कक्षायाम, और कक्षा या आना चाहिए, ये तीनों सही है और ये आपका तीसरा विकल्प गलत है। आपने किस तरीके से किया है अब आप स्वयं मूल्यांकन कर लें। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 18, शुद्ध वाक्यम ना अस्ति, शुद्ध वाक्य नहीं है। पांडवा नाम अर्जुन पट्टुतर, पांडवों में अर्जुन पट्टु
चतुर, चतुर है। पांडवेषु अर्जुन पट्टुतमा, पांडवेषु अर्जुन पट्टुतरः, पांडवा नाम अर्जुन पट्टुतमः। अब यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी है, तमप में आती है, तरप और तमप प्रत्यय पड़ा होगा, तरह तरा तरम तमा तमा तमम। तो यहाँ पे पट्टुतर है तो तरप में आपकी पंचमी आनी चाहिए, ये षष्ठी गलत है। यहाँ पे तमम में षष्ठी आती है लेकिन अर्जुन पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग हो गया। पांडवेषु अर्जुन पट्टुतरः, यहाँ पे पांडवेषु अर्जुन सही है लेकिन ये तर आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्तमी होगी, तरप में आपकी कौन सी थी, पंचमी आती है। पांडवा नाम अर्जुन पट्टुतमः, पांडवों में अर्जुन चतुर है। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर क्या होगा, 4 राइट होगा। कैसे हुआ देखो, यहाँ पे तमप में षष्ठी और सप्तमी दोनों आती है लेकिन तमप की पहचान है तमह तमा तमम, तमह तमा तमम। तो यहाँ पे पांडवा नाम सही है, पांडवेषु सही है, ये सब सही है। लेकिन आगे देखो अर्जुन भी सही सब में, यहाँ पट्टुतर या तरप प्रत्यय हो गया जो पंचमी आनी चाहिए इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे तम है लेकिन स्त्रीलिंग आ गया इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे तरप आ गया इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पे बिल्कुल सही है, पांडवा नाम अर्जुन पट्टुतमा, पांडवेषु अर्जुन पट्टुतमा, षष्ठी भी आती है और सप्तमी भी आती है, दोनों आती है। तो इस प्रकार से आपको ये पहचान करनी है, षष्ठी भी आती है और सप्तमी आती है किसमें, तम प्रत्यय के योग में। तो ये प्रश्न आपका 18वें का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो आज मैंने प्रश्न कम ही दिए हैं, कल से वापस अपनी लाइव क्लास आएगी। माफ करना एक दिन के लिए थोड़े डिले हो गए, तकनीकी माध्यम से कह सकते हैं, या ज़्यादा विश्वास भी धोखा देता है, किसी पर विश्वास किया जाता है तो विश्वास का फायदा लोग उठा देते हैं। अब मैं बड़े स्तर पे आपके सामने अच्छा करने जा रहा हूँ, आप बेचिंतित रहे, निश्चिंत रहे। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, तसल्ली दिलाता हूँ कि आपको ये टेस्ट सीरीज जैसे ही मैं अभी ये मान के चलो सप्ताह भर ज़्यादा या 10 दिन और चलाऊँगा, उसके बाद में पूरा मैं आपके सामने ऐसा डिजिटल पैनल लाऊंगा और एक एक टॉपिक की क्लास आपके सामने बिल्कुल निःशुल्क अपने यूट्यूब पे आपके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। और आपको एक और बता देता हूँ कि एनजीओ के माध्यम से अपने ऐप का जो काम चल रहा है युद्ध स्तर पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। उसमें केवल जो भी जिस प्रकार से खर्चा आएगा वो एनजीओ अपने आप में जो कमेटी बनाई हुई वो लगा रही है। जो इसमें जो कोई रजिस्ट्रेशन के जो आएंगे वो वही लेंगे और वही बच्चों पे ही लगाएंगे। ये मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। पूरे राज्य में या देश के अंदर में एक ऐसा शिक्षा की ऐसी लहर चलाना चाहता हूँ कि व्याकरण है या भाषा है, धीरे धीरे मैं 2 भाषाओं के ऊपर अच्छा कर रहा हूँ। उसके बाद में सारी भाषाएं या सब प्रकार से जो विषय है उस विषयों पर हम काम करेंगे। एनजीओ के मेंबर अपना सहयोग करेंगे और आप साथ में सहयोग करेंगे तो अवश्य अपन एक ऐसी शिक्षा हर विद्यार्थी तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क के रूप में होगी। जो भी मानदेय के रूप में जो एनजीओ के रूप में बच्चों से आएंगे तो वो बच्चों पे ही खर्च होंगे, इसमें अपना कोई ना तो लेन देन है। मैं यह चाहता हूं कि मैंने एक लॉकडाउन के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया था यूट्यूब के माध्यम से, तो अब ये ज़्यादा चल पड़ा है, अब इनको रोकना उचित नहीं है। इसीलिए मैंने एक अलग से बिल्कुल मान्यता प्राप्त होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो काम होगा सब लीगल काम होगा, आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट से शेयर करेंगे, बताएंगे। उसके माध्यम से आप आगे बढ़ें और अपने विद्यार्थियों को जोड़ें। दूर दूर ढाणियों में, धोरों में या शहर में भी जो बिल्कुल कोचिंगों के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, पैसे बिल्कुल आज इस कोरोना की वजह से हर वर्ग प्रभावित हुआ है, तो इन वर्ग ने हमको समय दे दिया, अवसर दे दिया है। हम हमारी ओर से ऐसे बच्चों तक ये ऐसी निःशुल्क शिक्षा पहुंचाएं जिसके माध्यम से बच्चे एक अपना करियर बना सकें और अपना उज्जवल भविष्य कर सकें और वो बच्चे आगे से आगे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सहयोग कर सकें। आपके सामने ये अनुरोध रहेगा कि आप एक हर विद्यार्थी तक ये ज्ञान पहुँचाएँ। और मेरा जो विषय है संस्कृत हिंदी बिल्कुल आपको ये निःशुल्क के रूप में पहुंचाना चाहता हूं। एक शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसको रोकना है। वास्तविक शिक्षा को अपन बच्चों तक किस प्रकार से पहुंचाएं और जिससे बच्चा अपना भविष्य सुनहरा बना सके, इसी उम्मीद के साथ, इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सहयोग करते रहें, अपने विद्यार्थियों को जोड़ते रहें। ये मेरे को एक ऐसी घटना ने मेरे को झकझोर दिया कि वास्तव में मैंने देखा कई बच्चों के पास पैसे नहीं है
और बिना पैसों की वजह से बच्चों की स्कूल छूट जाती है, बोर्ड के फॉर्म नहीं भर पाते हैं, कोचिंग नहीं ले पाते हैं और वो 2-3 साल पीछे रह जाते हैं। ये 1-2 विद्यार्थियों की भावना को देखते हुए मेरे हृदय में एक वास्तव में ऐसा प्रश्न उठा। उस प्रश्न को लेकर के मैं मंथन किया। मंथन करने के बाद में मैं ये एक कदम उठाया है। आपका सहयोग चाहिए विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए। बाकी सहयोग अपने आप होता रहेगा, क्योंकि कोई पुरुषार्थ के लिए काम करते हैं तो ईश्वर की एक अदृश्य सत्ता आपके साथ काम करेगी, हमारे साथ काम करेगी। आप और हम दोनों मिल करके एक शिक्षा के नए आयाम के शिखर पर पहुंचेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे और हर विद्यार्थी को लाभान्वित करने का हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो। इसी उम्मीद के साथ आपको मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप सहयोग करें। एक सहयोगी आप अधिक से अधिक ये ज्ञान पहुंचाते रहें, बाकी अपना होता रहेगा। एक तो आप धीरे धीरे एक से अनेक, आप एक एक विद्यार्थी को रोज जोड़ते रहोगे तो ये वो दिन दूर नहीं कि हर विद्यार्थी तक ये एक निःशुल्क प्लेटफार्म है वो पहुंचेगा और बाकी वाले समझेंगे कि वास्तव में एक क्या शिक्षा भी ऐसी होती है। शिक्षा जो अदृश्य सत्ता के द्वारा जो ज्ञान दिया हुआ है उसका मोल नहीं होना चाहिए, तोल नहीं होना चाहिए। केवल बच्चों तक ज्ञान वो ऐसा हो जो हर बच्चा इसको लाभान्वित हो और अपना भविष्य सुनहरा बनाए। इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आगे से आगे सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। ये आपका गलत उत्तर है। 70वें का पहला, दूसरा, चौथा सही और तीसरा है जो इसका विकल्प क्या है, गलत है। कैसे हुआ? यहाँ कक्षायाम में सप्तमी आ गई, आकारांत है लतायाम, कक्षायाम और कक्षा या आना चाहिए। ये तीनों सही है और ये आपका तीसरा विकल्प गलत है। आपने किस तरीके से किया है अब आप स्वयं मूल्यांकन कर लें। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 18। शुद्ध वाक्यम ना अस्ति, शुद्ध वाक्य नहीं है। पांडवा नाम अर्जुन पट्टुतर, पांडवों में अर्जुन पट्टु चतुर, चतुर है। पांडवेशु अर्जुन पट्टुतमा, पांडवेशु अर्जुन पट्टुतरः, पांडवा नाम अर्जुन पट्टुतमः। अब यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी है, तमप में आती है, तरप और तमप प्रत्यय पड़ा होगा, तरह तरा तरम तम तमा तमम। तो यहाँ पे पट्टुतर है तो तरप में आपकी पंचमी आनी चाहिए, ये षष्ठी गलत है। यहाँ पे तमम में षष्ठी आती है लेकिन अर्जुन पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग हो गया। पांडवेशु अर्जुन पट्टुतरः, यहाँ पे पांडवेशु अर्जुन सही है लेकिन ये तर आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्तमी होगी, तरफ में आपकी कौन सी थी, पंचमी आती है। पांडवा नाम अर्जुन पट्टुतमः, पांडवों में अर्जुन चतुर है। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर क्या होगा, 4 राइट होगा। कैसे हुआ देखो, यहाँ पे तमप में षष्ठी और सप्तमी दोनों आती है लेकिन तमप की पहचान है तमह तमा तमम, तमह तमा तमम। तो यहाँ पे पांडवा नाम सही है, पांडवेशु सही है, ये सब सही है। लेकिन आगे देखो अर्जुन भी सही सब में। यहाँ पट्टुतर या तरप प्रत्यय हो गया जो पंचमी आनी चाहिए इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे तम है लेकिन स्त्रीलिंग आ गया इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे तरप आ गया इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पे बिल्कुल सही है, पांडवा नाम अर्जुन पट्टुतमा, पांडवेशु अर्जुन पट्टुतमा, षष्ठी भी आती है और सप्तमी भी आती है, दोनों आती है। तो इस प्रकार से आपको ये पहचान करनी है, षष्ठी भी आती है और सप्तमी आती है किसमें, तम प्रत्यय के योग में। तो ये प्रश्न आपका 18वें का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो आज मैंने प्रश्न कम ही दिए हैं, कल से वापस अपनी लाइव क्लास आएगी। माफ करना एक दिन के लिए थोड़े डिले हो गए, तकनीकी माध्यम से कह सकते हैं, या ज़्यादा विश्वास भी धोखा देता है। किसी पर विश्वास किया जाता है तो विश्वास का फायदा लोग उठा देते हैं। अब मैं बड़े स्तर पे आपके सामने अच्छा करने जा रहा हूँ, आप बेचिंतित रहे, निश्चिंत रहे। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, तसल्ली दिलाता हूँ कि आपको ये टेस्ट सीरीज जैसे ही मैं अभी ये मान के चलो सप्ताह भर ज़्यादा या 10 दिन और चलाऊँगा, उसके बाद में पूरा मैं आपके सामने ऐसा डिजिटल पैनल लाऊंगा और एक एक टॉपिक की क्लास आपके सामने बिल्कुल निःशुल्क अपने यूट्यूब पे आपके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। और आपको एक और बता देता हूँ कि एनजीओ के माध्यम से अपने ऐप का जो काम चल रहा है युद्ध स्तर पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। उसमें केवल जो भी जिस प्रकार से खर्चा आएगा वो एनजीओ अपने आप में जो कमेटी बनाई हुई वो लगा रही है। जो इसमें जो कोई रजिस्ट्रेशन के जो आएंगे वो वही लेंगे और वही बच्चों पे ही लगाएंगे। ये मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। पूरे राज्य में या देश के अंदर में एक ऐसा शिक्षा की ऐसी लहर चलाना चाहता हूँ
कि व्याकरण है या भाषा है, धीरे धीरे मैं 2 भाषाओं के ऊपर अच्छा कर रहा हूँ। उसके बाद में सारी भाषाएं या सब प्रकार से जो विषय है उस विषयों के ऊपर हम काम करेंगे। एनजीओ के मेंबर अपना सहयोग करेंगे और आप साथ में सहयोग करेंगे तो अवश्य अपन एक ऐसी शिक्षा हर विद्यार्थी तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क के रूप में होगी। जो भी मानदेय के रूप में जो एनजीओ के रूप में बच्चों से आएंगे तो वो बच्चों पे ही खर्च होंगे, इसमें अपना कोई ना तो लेन देन है। मैं यह चाहता हूं कि मैंने एक लॉकडाउन के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया था यूट्यूब के माध्यम से, तो अब ये ज़्यादा चल पड़ा है, अब इनको रोकना उचित नहीं है। इसीलिए मैंने एक अलग से बिल्कुल मान्यता प्राप्त होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो काम होगा सब लीगल काम होगा, आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट से शेयर करेंगे, बताएंगे। उसके माध्यम से आप आगे बढ़ें और अपने विद्यार्थियों को जोड़ें। दूर दूर ढाणियों में, धोरों में या शहर में भी जो बिल्कुल कोचिंगों के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, पैसे बिल्कुल आज इस कोरोना की वजह से हर वर्ग प्रभावित हुआ है, तो इन वर्ग ने हमको समय दे दिया, अवसर दे दिया है। हम हमारी ओर से ऐसे बच्चों तक ये ऐसी निःशुल्क शिक्षा पहुंचाएं जिसके माध्यम से बच्चे एक अपना करियर बना सकें और अपना उज्जवल भविष्य कर सकें, और वो बच्चे आगे से आगे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सहयोग कर सकें। आपके सामने ये अनुरोध रहेगा कि आप एक हर विद्यार्थी तक ये ज्ञान पहुंचाएं। और मेरा जो विषय है संस्कृत हिंदी, बिल्कुल आपको ये निःशुल्क के रूप में पहुंचाना चाहता हूं। एक शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसको रोकना है। वास्तविक शिक्षा को अपन बच्चों तक किस प्रकार से पहुंचाएं और जिससे बच्चा अपना भविष्य सुनहरा बना सके, इसी उम्मीद के साथ, इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सहयोग करते रहें, अपने विद्यार्थियों को जोड़ते रहें। ये मेरे को एक ऐसी घटना ने मेरे को झकझोर दिया कि वास्तव में मैंने देखा कई बच्चों के पास पैसे नहीं है और बिना पैसों की वजह से बच्चों की स्कूल छूट जाती है, बोर्ड के फॉर्म नहीं भर पाते हैं, कोचिंग नहीं ले पाते हैं और वो 2-3 साल पीछे रह जाते हैं। ये 1-2 विद्यार्थियों की भावना को देखते हुए मेरे हृदय में एक वास्तव में ऐसा प्रश्न उठा। उस प्रश्न को लेकर के मैं मंथन किया। मंथन करने के बाद में मैं ये एक कदम उठाया है। आपका सहयोग चाहिए विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए, बाकी सहयोग अपने आप होता रहेगा, क्योंकि कोई पुरुषार्थ के लिए काम करते हैं तो ईश्वर की एक अदृश्य सत्ता आपके साथ काम करेगी, हमारे साथ काम करेगी। आप और हम दोनों मिलकर के एक शिक्षा के नए आयाम के शिखर पर पहुंचेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे और हर विद्यार्थी को लाभान्वित करने का हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो। इसी उम्मीद के साथ आपको मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप सहयोग करें। एक सहयोगी आप अधिक से अधिक ये ज्ञान पहुंचाते रहें, बाकी अपना होता रहेगा। एक तो आप धीरे धीरे एक से अनेक, आप एक एक विद्यार्थी को रोज जोड़ते रहोगे तो ये वो दिन दूर नहीं कि हर विद्यार्थी तक ये एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है वो पहुंचेगा और बाकी वाले समझेंगे कि वास्तव में एक क्या शिक्षा भी ऐसी होती है। शिक्षा जो अदृश्य सत्ता के द्वारा जो ज्ञान दिया हुआ है उसका मोल नहीं होना चाहिए, तोल नहीं होना चाहिए। केवल बच्चों तक ज्ञान वो ऐसा हो जो हर बच्चा इसको लाभान्वित हो और अपना भविष्य सुनहरा बनाए। इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आगे से आगे सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।